पाकिस्तान के सबसे मारूफ बिजनेसमैन और सबसे अमीर तरीन आदमी पाकिस्तान के, जो कि एक शिप में टाइटन में जो है टाइटैनिक जहाज की सैर के लिए जाते हैं, वो दोनों गायब हैं। मुझे जो लग रहा है इन कार्डों से अंदर इनकी लड़ाई भी हुई है। टाइटन शिप जो थी, सबमर्सिबल जिसको कहते हैं, वो फट गई। क्या ऐसा हुआ? जो टाइटन थी वो जब नीचे गई है टाइटैनिक को देखने के लिए, जो उसका स्ट्रक्चर था पूरा वो ठीक नहीं बना। अभी भी क्या चांस है? ऑक्सीजन है क्या उस सबमर्सिबल में? बिस्मिल्लाह। ऑक्सीजन तो नहीं है, ऑक्सीजन तो है, वो तो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि अगर मैं अपने व्यूअर्स को ये कार्ड दिखाऊं, ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उनको समझ ही नहीं आई। जो अंदर लोग फंसे हुए थे बेचारे, उनको पता ही नहीं लगा कि उनके साथ हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा और आप देख रहे हैं डेली 30। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अटलांटिक ओशन में अभी एक वाकया पूरे टिकटॉक पे, पूरे सोशल मीडिया पे जिसने धूम मचाई हुई है कि पाकिस्तान के सबसे मारूफ बिजनेसमैन और सबसे अमीर तरीन आदमी पाकिस्तान के, जो कि एक शिप में टाइटन में जो है टाइटैनिक जहाज की सैर के लिए जाते हैं, वो दोनों गायब हैं। आखिर वो टाइटन कहाँ गया, क्या वजह बनी उसकी, और आखिर ये सारी गेम है कि ये सारा सिनेरियो क्या है, ये आज हम जो है इरज से जानेंगे कि इरज इस बारे में क्या जानते हैं, या इरज का इस बारे में क्या कहना है। अच्छा इरज, अभी जो अटलांटिक ओशन में जो ये वाकया पेश आ रहा है, जिसने पूरे सोशल मीडिया पे धूम मचाई और हर इंसान को जो है परेशान कर दिया कि आखिर सुलेमान दाऊद और शहजादा दाऊद के साथ आखिर ऐसा क्या वाकया पेश आया है कि जिसकी वजह से अब वो मिल नहीं रहे। कहते हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ऑक्सीजन खत्म होने में कुछ घंटे हैं, या आखिर आपकी नज़र में ये सारा सिनेरियो क्या है? तैयबा, आपने बहुत ही अच्छा एक टॉपिक जो है वो चूज़ किया, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है इस तरह के टॉपिक्स के बारे में बात करने का। तो अब उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम वेरीफाई ज़रूर कर सकते हैं टैरो कार्ड से। तो इसके हम कार्ड्स निकालते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जब ये शहज़ादा दाऊद और उनका जो बेटा सुलेमान दाऊद 5 लोगों के साथ ये टाइटैनिक देखने गए। तो ऐसा नीचे क्या हुआ कि उन्होंने जी कहा कि ये जो है ये शिप, टाइटन शिप जो थी, सबमर्सिबल जिसको कहते हैं, वो फट गई। क्या ऐसा हुआ? ऐसा क्या हुआ है नीचे टाइटैनिक देखने जब ये गए हैं? बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स को भी इंतजार है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। क्या फैसला आया? मुझे लगता है कि इस सबमर्सिबल जो थी, जो टाइटन थी, वो जब नीचे गई है टाइटैनिक को देखने के लिए, तो उस शिप में कुछ ऐसे मसले थे, कुछ ऐसे चीज़ें थी उस शिप में, जो उसका स्ट्रक्चर था पूरा वो ठीक नहीं बना हुआ था। ठीक नहीं बना हुआ था, जिसके बाइस उस शिप में जो था वो लीक हुआ है, पानी अंदर आया है और वो शिप नीचे गई है। और वो नीचे जाके उनके लिए वहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। कहते हैं कि उस टाइटन में जो है 4 दिन की ऑक्सीजन होती थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मालूम हुआ है कि जो दाऊद शहजादा और उनके साहबजादे जो उस टाइटन में गए थे, अब तो उनकी ऑक्सीजन 4 घंटे की रह गई थी। जब हमने कुछ आवर्स पहले ये अपडेट सुनी थी, तो आपको क्या लगता है कि वो ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, या उस टाइटन का क्या हुआ है, कहाँ है वो? ये भी टैरो कार्ड से हम पता कर लेते हैं कि क्या ऑक्सीजन है अभी भी, क्या वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये हम इससे वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या उस सबमर्सिबल में, टाइटन में ऑक्सीजन है अभी भी, क्या चांस है? ऑक्सीजन है क्या उस सबमर्सिबल में? बिस्मिल्लाह। ऑक्सीजन तो नहीं है, ऑक्सीजन तो है, वो तो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि अगर मैं अपने व्यूअर्स को ये कार्ड दिखाऊं, ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उनको समझ ही नहीं आई। जो अंदर लोग फंसे हुए थे बेचारे, उनको पता ही नहीं लगा कि उनके साथ हुआ क्या। उन्होंने बहुत कोशिश की किसी तरह ऊपर कांटेक्ट करने की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आपको क्या लगता है कि अब जो शहजाद दाऊद और उनके साहबजादे हैं वो जिंदा हैं या इस दुनिया से फानी हो चुके हैं? ये भी पता कर लेते हैं। वैसे तो जिंदगी मौत का जो है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, कोई इशारा तो हो सकता है। इशारा हम ज़रूर ये देख लेते हैं कि क्या शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद जो हैं वो जिंदा है। बिस्मिल्लाह।
ये मेरा 6 कार्ड क्यों निकाले हैं पहले तो आप मुझे बताएं। 6 कार्ड मैंने इसलिए निकाले ताकि अगर 3 कार्डों से आपको क्लैरिटी ना हो तो आप उसके बाद 6 कार्ड निकाल सकते हैं, लेकिन 6 मैक्सिमम आप 6 पे जा सकते हैं, मिनिमम आप 3 पे कर सकते हैं, लेकिन 6 से ऊपर आप नहीं जा सकते। अब ये तो अब हमें ये 6 कार्ड्स को बताइएगा कि ये क्या कह रहे हैं शहजादा दाऊद और उनके साहबजादे के बारे में। पहले तो जब ये वाकया पेश आया, नीचे ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, उन्होंने इस बारे में सोच विचार किया कि अब कैसे निकला जाए इस चीज़ के ऊपर, कैसे इस चीज़ को आगे लेकर जाया जाए। लेकिन क्योंकि थक हार के वो बैठ गए थे, और मुझे जो लग रहा है इन कार्डों से अंदर इनकी लड़ाई भी हुई है, जो क्योंकि जो शिप थी टाइटन, उसका मालिक भी उस शिप में मौजूद था। तो अच्छा। अंदर कोई इस तरह की गहमा गहमी भी चली है, जिसके बायस उन्होंने फिर थक हार के ये फैसला किया। ये आप देख रही हैं कि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। अब देखिए टाइटैनिक जहाज जो काफी साल पहले डूब गया था, लेकिन ये टाइटन उसकी सैर कराने और लाखों रुपए लेके उस टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए क्यों लेकर जाते हैं? लाखों तो नहीं, लेकिन मैं करोड़ों कहूंगा, क्योंकि ये $125,000 का एक पर पर्सन ट्रिप है। $125 पर पर्सन ट्रिप है ये, सिर्फ उस मलबे $125,000 टाइटैनिक जहाज के मलबे को हाँ देखने जी, के लिए, जो जी, काफी जी। साल पहले डुबाया गया था। जी बिल्कुल। तो अब ये इस शिप की जो हाइप है, ये हमारी फिल्म आई थी टाइटैनिक 1997 में, और जेम्स कैमरॉन ने, हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये स्टोरी जो है ये लिखी और ये फिल्म बनाई इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर। और क्योंकि जैक और रोज़ की कहानी जो है वो बहुत ही मशहूर कहानी है, तो लोगों के अंदर एक नेचुरली उस फिल्म को देख के एक इंटरेस्ट जो है वो पैदा हुआ है कि आखिर लोग, आम बंदा ये जानना चाहता है कि आखिर उस शिप में क्या हुआ होगा ऐसा जिसकी वजह से ये शिप जो है ये डूबी, और वो शिप कैसी दिखती होगी। फिल्म में तो सबने देखा है कि ये शिप कैसी है, जैक और रोज़ की भी कहानी उन्होंने देखी है फिल्म में, लेकिन ये जो शिप है ओवरऑल, इसका क्रेज़, इसका एक वो अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन, वो उस फिल्म की वजह से हाइप क्रिएट हुई है। तो उसकी कहानी आगे अभी तक ये चल रही है, इतने साल हो गए उस फिल्म को आए हुए। तो वहाँ से उन्होंने देखा कि यार नहीं यार, हम ये लाजमी देखने जाएंगे कि आखिर वो शिप दिखती कैसी है, रियल लाइफ में कैसी दिखती है। अच्छा, अभी यहाँ तो बात हमारी हो गई शहजादा दाऊद और उनके साहबजादे के बारे में। हमारे कुछ दिन पहले 700 लड़के जो कि अपने वालिदैन का या अपने बहन भाइयों की ज़िंदगी संवारने के लिए, उनका मुस्तकबिल जो है अच्छा करने के लिए पाकिस्तान से रवाना हुए थे, लाखों लगा कर हुए थे, और अपनी ज़िंदगी से वो हाथ धो बैठे। कुछ दिन पहले ही वो कश्ती जो डुबाई गई, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं किया। सबकी लाशें घर आई, पता नहीं वो भी आई कि नहीं आई, हम इसके बारे में अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन उस पर किसी ने नहीं अमल किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। यूनान कश्ती के बारे में कहते हैं कि 1947 में ट्रेन में आते हुए कुछ पाकिस्तानी जो कि अपनी आज़ादी के लिए आए थे, अपने मुस्तकबिल के लिए आए थे, वो मारे गए। और अब जो हमारे लड़के यहाँ से गए, पाकिस्तान के लड़के जो कि अपने घर वालों के लिए गए थे, वो वहाँ से मारे गए 2023 में। तो आखिर उस पर क्यों नहीं ये सारा बात हुई, उस पर क्यों नहीं किसी ने आवाज़ उठाई, उस पर क्यों नहीं पैसा लगाया गया ताकि किसी माओ के लाल बचा लिए जाते। लेकिन शहजादा दाऊद और उनके साहबजादे के बारे में बहुत अखराजात किए गए, मेरा ख्याल है अरबों लगा चुके हैं वो इन 4-5 घंटों में। गरीब आदमी को जब कुछ होता है उस पर क्यों नहीं बात की जाती, क्योंकि मीडिया में वही चीज़ देखी जाती है जो लोग देखना चाहते हैं। अब यूनान में जो हुआ, इसके ऊपर ये भी एक ख़बर आई थी कि उन्होंने इटली वालों ने, ग्रीस वालों ने अपने बॉर्डर्स बंद कर लिए थे जैसे ही वो शिप डूबी। अब ये भी एक चीज़ है कि उस शिप के डूबने के बाद फ़ौरन ये शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद वाला वाक़या हो गया। ये एक तरह से इंसिडेंट जो है वो आप कह लें कि कुदरत की तरफ से हुआ है या ये बना बनाया था, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो जो जहाज कुछ दिन पहले डूबा, 700 लड़कों का सवार थे 700 लड़के, शहजादा दाऊद उनके साहबजादे वो देखने गए थे। लेकिन हम कुछ लोगों को क्लियरिटी कर दें कि नहीं, टाइटैनिक जहाज जो आज से कई अरसे पहले जो डूबा गया था, उसको देखने के लिए गए थे। आखिर हमने ये इससे जाना कि आखिर ये क्या वाक़या हुआ कि उसके कुछ दिन बाद ही शहजादा दाऊद उनके साहबजादे वाला वाक़या हो गया है। तो अब आप बताएं कि हमें आगे क्या नज़र आ रहा है, क्या असरात हैं?
असरात जो हैं वो यही है कि ऑपरेशन जो है जो शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद को ढूंढने में हो रहा है वो कुछ अरसे बाद बंद कर दिया जाएगा, बंद कर दिया क्योंकि जाएगा। उनको मिलना ही नहीं है कुछ नीचे से। ये कुछ मिल ही नहीं सकता अंदर से, वो टाइटन मिला भी नहीं जरूर मिल है, सकता। मिला जरूर है टाइटन का जो क्योंकि आप देखें ना वो जिस लेवल पे नीचे गए हैं उधर पानी का इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि वहाँ पे ठहरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और शिप का उनको मलबा ज़रूर मिला है, जो इन्वेस्टिगेटर थे, जो रेस्क्यूअर थे, वो मलबा उन्होंने ज़रूर उस टाइटन शिप का डिस्कवर किया है। लेकिन इसकी फर्दर तस्दीक जो है वो टैरो कार्ड से भी कर लेते हैं कि क्या कोई चीज़ इसका आगे जाके क्या असर होगा, इसके आगे जाके क्या असर होगा। बिस्मिल्लाह। देखें इसका आगे जाके ये असर होगा कि एक तो लोगों की सेफ्टी, बहुत सारी चीजों ने बहुत सारी अवेयरनेस आ इससे जाएगी, एक बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। फायदा मतलब जैसे कि अभी पिछले दिनों कलर हार वाला वाकया हुआ है, एक्सीडेंट के बाद बहुत तरतीब से मोटरवे चलाई जा रही है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सुनने में ये भी आ रहा था कि ये जो टाइटन शिप थी इसके बहुत सारे रेड फ्लैग अलार्म वगैरह जो था, रेड अलार्म उसका बजाया जा रहा था, जहां जिनको पता लगा कि सबमरीन जो है, हाँ, टाइटन जो है वो मिस हो अब गया। इसके ऊपर और मज़ीद फर्दर इसकी सेफ्टी के लिए, इसकी और मज़ीद बेहतरी के लिए इसके ऊपर वर्किंग होगी। और ये सिर्फ इसी के ऊपर नहीं होगी, जो यूनान में भी वाक़या हुआ उसके ऊपर भी सोच विचार होगा कि हम अपने नौजवान नस्ल को कैसे बचा सकते हैं कि कल को ये वाला जो वाक़या हुआ ये दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि वो जो वाक़या था वो बहुत बड़ा वाक़या था। और आपने पूछा कि इसके बारे में बात क्यों नहीं की जाती, बात ज़रूर की जाती है लेकिन फैलाई नहीं जाती उस तरह से, क्योंकि बिकता वही है जो दिखता है। और इस टाइम पे जो प्रोमिनेंट है, क्योंकि टाइटैनिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइटैनिक की फिल्म की बेसिस की वजह से ये चीज़ जो है ये सामने साफ जाहिर होती है, इसलिए उस चीज़ को पीछे वाले वाक़ये को जो यूनान में हो उस चीज़ को नीचे दबा दिया जाता है, उसकी इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है कि वो चीज़ ऊपर आ जाती है और पिछला वाला वाक़या जो होता है वो नीचे चला जाता है। तो इरज बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे कुछ व्यूअर्स को नहीं पता था इस बारे में और वो क्या जानना चाहते थे। हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं है, आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आखिर शहजादा दाऊद और उनके साहबजादे के साथ ऐसा क्या हुआ और आगे उनके साथ क्या हुआ, इस टाइम वो किस कंडीशन में है। तो इरज ने हमें बहुत सी बातें बताई। इसी तरह के मजीद प्रोग्राम के साथ हम इरज और मैं आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस प्रोग्राम के बिल्कुल रिव्यूज़ दीजिएगा कि आपको इससे क्या सवाल था आपका जो मैं इस प्रोग्राम में मिस कर गई हूँ या जो आज जानना चाहते तो इसमें मिस हो गया है। हमारे डेली धरती के कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर कमेंट्स करिएगा ताकि हम लोग इसी तरह के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों, ताकि आपके बारे में आपको भी बहुत सी मालूमात जो है वो मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान तैयबा वान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।